भाई लोगों के कर्म, भाई लोगों की भक्ति, भाई लोगों के जप तप नियम अनुष्ठान, उनका फल घर में कम लगता है। माताओं के नियमों का, माताओं के कर्मों का, माताओं के भावों का फल ज्यादा लगता है बच्चों को, परिवार के लोगों को। भाई लोगों का भजन तो इतना नहीं लगता संसार परिवार में, उसके पीछे कारण है। जितने भी भाई लोग हैं ना, मतलब मैं भी, पुरुषों के ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण मतलब लोन। हमारे ऊपर लोन चल रहे हैं बहुत सारे, इसलिए हम कुछ भी करते हैं ना, यज्ञ अनुष्ठान जब तब, अच्छा सब में प्रायोरिटी भी पुरुषों को ही दी गई है। यज्ञ कौन करेगा? पुरुष करेगा। शालिग्राम भगवान की सेवा कौन करेगा? पुरुष करेगा। अनुष्ठान कौन करेगा? पुरुष करेगा। ये कौन करेगा? पुरुष करेगा। सब में पुरुषों को आगे रखा गया। इसको गलत भाव में माताएं ले जाती हैं, हमको प्रायोरिटी नहीं, पुरुषों को इस सब चीज में आगे क्यों? हमको जनेऊ पहनने के लिए मना किया जाता, पुरुष ही क्यों पहनेंगे? शालिग्राम भगवान की सेवा पुरुष ही क्यों करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान की सेवा, भगवान को स्पर्श पुरुष ही क्यों करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते? सब चीज में माताओं की बड़ी शिकायत रहती है। देखो पहली बात, अरे पोंछा लगाने की बात आ जाए, अभी हॉल में पोंछा लगाना है और 4 लोग हैं और उनमें से 2 को ही चुना जाए कि भाई तुम दोनों लगाओ, तो बैठे हुए दोनों को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बताओ। खुश होना चाहिए ना, बढ़िया इनसे लगवाओ, हमको आराम करने दो। कोई भी काम करने के लिए जिसको कहा जाता है, जिस परिश्रम जिसको करने के लिए कहा जाता है, वो परिश्रम करे। बाकी के खाली बैठे लोग तो खुश होते हैं ना कि ठीक है हमको नहीं करना पड़ेगा, ये कर तो रहा है। तो माताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनको इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं दी जाती है। तो पुरुषों के ऊपर ऋण रहता है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, 3 प्रकार के ऋण हैं हमारे ऊपर। इसलिए हम कुछ भी करते हैं ना, हमने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, शालिग्राम जी की सेवा की, पंडरीनाथ भगवान की सेवा की, जप किया, नियम किया, तो वो हमारा ऋण ही इतना हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है कि वो वहीं खटता रहता है, वहीं लगता रहता है, हमको मिल ही नहीं पाता उसका कोई भी फल। लेकिन माताएं बहनों पर कोई ऋण नहीं है। वो कुछ भी पुण्य करती है ना, और वे पुण्य करके जब उसका फल लेती हैं तो पूरा पूरा फल उनको मिलता है। अब माताएं बहनें जिसको चाहें वो फल दे सकती हैं। अगर अपने पुत्र को चाहें तो वो फल पुत्र को मिल जाता है, वो फल पति को मिल जाता है, बेटी को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। अधिकतर माताओं के द्वारा किया गया भजन पूरे परिवार को मिलता है, भाइयों के द्वारा किया हुआ नहीं मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि एक स्थिति आई कि वो जीवन के सारे ऋणों से ऋण हो गया, तब ऐसा होता है कि उसका फल परिवार को लगने लग जाए।